हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टूडेंट माइंडसेट पे बात करेंगे। कुछ समय होता है ऐसा जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं और उस वक्त का फ्रस्ट्रेशन, टेंशन और एग्ज़ाम में परफॉर्म करने का प्रेशर जो होता है बहुत हाई होता है। और ये शायद प्रेशर जिस समय से हम तैयारी करना शुरू करते हैं उस वक्त से ही हो जाता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि ये कोई डिग्री एग्ज़ाम तो है नहीं कि टाइम हो जाएगा तो डिग्री मिल जाएगा, एग्ज़ाम पास रेगुलर करेंगे, पासिंग मार्क्स लाएंगे तो डिग्री मिल जाएगा। ये कंपटीशन है। यहाँ पे यू आर गोइंग टू डिसाइड योर लाइफ। और इसके इसमें ऐसा नहीं है कि लिमिटेड बच्चे हैं तो उन सबों को मिल जाएगा। इसमें एक कंपटीशन है और जिसमें कुछ क्राइटेरिया है जिसमें आपको सक्सेसफुल होना है। तो जिस वक्त से हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं उस वक्त से एक डर होता है क्या हमारा होगा। इवन इसमें यह है कि आप कभी कोई क्लास में फ़ेल करते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि फिर से एग्ज़ाम देना है, इसके बाद निकल सकते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें होगा कि शायद कभी आगे ना हो। ऐसा डर, अजीब अजीब बहुत सारे डर हो जाते हैं हमारे अंदर। तो उस वक्त कैसे आपको प्रिपेयर करना है। और लगातार कुछ बच्चे होते हैं जब एग्ज़ाम दे रहे हैं और नहीं हो रहा, उस वक्त का फ्रस्ट्रेशन, लोगों के एक्सपेक्टेशन और आपके खुद के एक्सपेक्टेशन और आपको खुद को आंसर देना बहुत मुश्किल होने लगता है। तो मेरे कुछ सजेशंस है। वैसे आपने भी अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा होगा, आपको बहुत लोगों ने बताया होगा। बट मेरे कुछ सजेशंस हैं जो मुझे लगता है कि मैंने भी अपने टाइम पे ये चीज़ रियलाइज़ किया था। जब आप पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, तो बस उस सब्जेक्ट पे अपना सारा कंसंट्रेशन फोकस रखते हैं। ना ये डर कि इससे क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स मुझे याद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या मैं भूल रहा हूँ। जिस वक्त जो भी किताब आपके टेबल पर हो, दुनिया का सारा कंसंट्रेशन और फोकस वहीं पे रख दीजिए। उस वक्त ना फैमिली की टेंशन, ना सक्सेस फेलियर, ना आसपास की टेंशन। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि ज़िंदगी में टेंशन ना आए, पर उस टेंशन के कारण आप जो कुछ करना चाह रहे हैं उसमें एफिशिएंसी घटा देना, ये बहुत बुद्धिमत्ता नहीं है। तो आपको उस वक्त दुनिया का सारा कंसंट्रेशन फोकस उसी पे रख देना होगा। सेकंड इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि बस आप कुछ जिस वक्त पढ़ने गए उस वक्त आपने पढ़ लिया, उसके बाद बिल्कुल आप फ्री माइंडेड घूमें। ऐसा नहीं। डिसिप्लिन होता है एक पार्टिकुलर प्रोग्राम, आपने कुछ प्लानिंग किया है। जैसे कि आप अगर कुछ काम कर रहे हैं या फिर फुल फ्लेजेड तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने स्टडी आवर्स डिसाइड कर लीजिए। सुबह पढ़ना है, फिर दिन में पढ़ना है, शाम को पढ़ना है या रात को पढ़ना है, जो भी स्टडी आवर्स है, और उसको रिलीजियसली फॉलो करिए। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी फेस्टिवल हो या फिर घर में फंक्शन हो, या फिर जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो, आप अपने स्टडी आवर्स को मत बिगाड़िए। क्योंकि वो आपका डेडिकेशन और आपका डिसिप्लिन आपको डिज़र्विंग बनाता है। जब आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी उनका सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। उनमें एक चीज़ कभी ना कभी आप देखेंगे कि डिसिप्लिन बहुत लोग शायद नहीं मेंटेन कर पाते हैं। तो आप अगर फोकस्ड रहेंगे और डिसिप्लिन, अपने स्टडी आवर्स मत अवॉइड करिए किसी भी रीज़न से। क्योंकि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो यू बिकम द एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल बनने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। और ये चीज़ है जो आपको बहुत सारे लोगों से अलग कर देंगी। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम की वो अपनी प्रिपरेशन गिव अप कर दे रहे हैं। कुछ चीज़ें जैसे उनको लग रहा है कि अभी सभी लोग जा रहे हैं वहाँ पे तो हम भी चले जाते हैं, या फिर कुछ लोगों ने कह दिया कि ये कर दो वो कर दो। ये एक नेचुरल टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी भी है, एक अच्छी आदत भी है कि आप लोगों की सुनते हैं। पर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। अपना स्टडी अगर आप बता दें लोगों को कि ये मेरा अभी पढ़ रहे हैं, बाद में करें। आप इसमें कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छे पोजीशन पे जाने के लिए, अपनी सिचुएशन सुधारने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा बात है। और अगर कोई लोग नहीं समझते हैं तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। आप पहले अपना ये कुछ डिसिप्लिन से लाइफ में अचीव कर लीजिए, उसके बाद यू वुड बिकम द एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद आपके एग्जाम्पल दिए जाएंगे कि वो अपना पढ़ाई करता था, चाहे फेस्टिवल हो या कुछ हो, वो अपना करता था। और कुछ इग्नोरेंस, एक चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोरेंस। आप जब तैयारी करेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि वो आपको कहेंगे इस एग्ज़ाम में तो इतने लोग बैठते हैं, होना मुश्किल है, तुम दूसरा देख लो, कुछ ऑप्शंस देख लो। बट आपको स्टिक करना है अपने ड्रीम्स पे। ज़िंदगी में चीज़ें आसान नहीं होंगी, मुश्किल होंगी, पर डिपेंड करता है आपने क्या उसके लिए डेयर रखा है। कुछ इग्नोरेंस रखना पड़ेगा। नेगेटिव लोग आपको हमेशा मिलेंगे, जिनका कहना होगा, जिन्होंने सारे फेलियर के केसेस याद रखे हैं इसलिए कि वो आपको सुना सकें। पर आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं। ये आपका
टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए कि लाइफ में आपने क्या प्लानिंग किया, उसके लिए आप क्या कुछ छोड़ सकते हैं और क्या कुछ आप नया अचीव करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा इग्नोरेंस रखना पड़ेगा आपको। अपने स्टडी आवर्स को मत ब्रेक करिए, किसी के लिए भी मत ब्रेक करिए। ऐसा नहीं है कि आप जिनको पसंद करते हो उस दोस्त के साथ घूमने जा रहे हैं और फिर जिसे नहीं कर रहे हैं उसके साथ नहीं जा रहे हैं। आप अच्छे दोस्त होंगे, आपको वो भी समझेंगे। तो अपने स्टडी आवर्स को कंटिन्यू रखिए। और एग्ज़ाम में जब आप पढ़ें तो आगे पीछे का मत सोचिए कि मैंने पिछले साल ये गड़बड़ कर दिया या फिर मैंने ये तैयारी में ये चीज़ें गलती की थी। आप अभी क्या कर रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप अभी आज क्या कर रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इससे आपका डिसाइड होने वाला है कि आगे कैसा रहेगा सिचुएशन। तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए। आपको लगेगा कि ये बहुत साधारण सी बात है, लेकिन साधारण सी बात को कंटिन्यू करना लगातार, ये बहुत असाधारण हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग ऐसा करें और आपको आगे बहुत सारे सक्सेसेस मिले। थैंक यू।